सिंपल वर्ड्स में जो आपको भगवान से दूर ले जाए वो माया है। बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज़ अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। अब वो चाहे आप क्या एंटरटेनमेंट हो, उन चीज़ों में आपकी दूरी भगवान से बढ़ रही है तो वो सब माया। मुझे फोन्स का बहुत शौक है कि ब्रांड का यूज करती हूँ और ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। अपने चित्त को भगवदाकार करने की कोशिश कर, पहले अपने को संयम में रखने की कोशिश कर। हरे कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आई विश कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी के ऊपर एक बात करने वाले हैं। इस वीडियो को, इस बात को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो का पर्पस उन्हें रोस्ट करना या ट्रोल करना या भला बुरा कहना बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा ये कि मैं इस वीडियो में इस बात में परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी की एक बात को यहाँ रिलेट करने की कोशिश करूँगा। वरना कई लोग ये बोलते हैं ना कि महाराज जी ने तो इन पर कोई वीडियो बनाई नहीं है, ये क्लिप तो किसी और वीडियो की है, या महाराज जी को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो, ऐसे कमेंट आते हैं। तो मैं दोबारा से फिर से ज़्यादा डीप पे नहीं जाऊँगा, बट फिर से एक बार दोबारा से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक संत की जो एक बात होती है वो 100 निशाने लगाती है। कहाँ किस जीवन पर संत की बात हमारे काम आ जाए कोई नहीं जानता। तो इसीलिए मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ कि पूज्य श्री महाराज जी ने डायरेक्ट प्रतिक्रिया ऐसी कुछ भी नहीं दी है। ये एक बात है जो मैं यहाँ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी बात को केंद्र मानते हुए, उसी बात को सेंटर मानते हुए हम आज अपनी इस वीडियो को शुरू करें। सभी जानते हैं कि जया किशोरी जी एक फेमस प्रसिद्ध कथावाचक है जो श्रीमद् भागवत के ऊपर कथा करती हैं। लेकिन हाल ही में उन्हें कुछ ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, बुरे बुरे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है, जहां उन्हें एयरपोर्ट पर डरनो की लग्जरी बैग के साथ देखा गया है, या पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। बट हम इससे रिलेटेड कुछ भी शेयर नहीं करेंगे इस वीडियो में। हमारे इस चैनल का पर्पस किसी को भी ट्रोल करना, किसी को भी भला बुरा करना कतई नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या भक्ति के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है। जब तो इसी बात से रिलेट करते हुए परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी के पास एक बच्चा आया था। आप गौर से सुनना, एक बच्चा आया था, उसने महाराज जी से ये प्रश्न पूछा था कि मैं भारत को अखंड भारत बनाना चाहता हूँ, मैं सबको बदलना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने यही उत्तर दिया था कि आप किसे बदलना चाहते हैं, या सबसे पहले खुद को बदलिए। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये क्लिप भी मैं दिखाऊंगा, बट ये बात मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि हाल ही में जया किशोरी जी का एक इंटरव्यू हुआ है जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि मुझे आईफोन का बड़ा शौक है। मुझे फोन्स का बहुत शौक है कि ब्रांड का यूज करती हूँ और ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा है। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, लेकिन मैं ज्यादा जिद नहीं करती हूँ। यही जब भी कोई नया लेटेस्ट प्रोडक्ट, नई डिवाइस आती है तो मुझे ये हो जाता है कि मुझे लेना ही लेना है। इस बात से 2 पॉइंट खड़े होते हैं। एक ये कि अगर हम भगवान को पाने की राह पर हैं, अगर हम वास्तविक सच्चाई में भगवान को पाने की राह पर हैं, तो हमारे मन में माइक वस्तु यानी कि प्रकृति की कोई चीज, कोई भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज हमारे मन में कैसे आ सकती है कि हमारी जो प्रगाढ़ इच्छा है कि मैं उसे लेना ही लेना है। पहला पॉइंट ये। पर दूसरा ये कि जिसके अंदर इच्छा ये जागृत होती है कि मुझे वो डिवाइस लेनी है या ऐसी कोई भी मटेरियल चीज लेनी है जो भागवतिक कार्यों में रुकावट डाले, ऐसी इच्छा अगर हमारे अंदर आ रही है तो हम फिर भगवतिक मार्ग पर वाकई में है या नहीं है। दूसरा पॉइंट ये। तो ये 2 पॉइंट मुझे लगता है कि यहाँ रेज होते, खड़े होते। इसी बात को देखकर मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था, जो मैंने बच्चे वाली बात इससे रिलेट करी, जहाँ परम पूज्य महाराज जी ने ये बोला था कि पहले खुद को बदलो। हमारे खुद के मन में ही डिवाइस या मटेरियलिस्टिक चीजें घूम रही हैं, तो हम क्या किसी को चेंज कर सकते हैं, या चेंज करना ही क्यों है, बट हमें तो खुद को संवारना है। क्या जब तक हमारे अंदर ये मटेरियल डिजायर हमारे अंदर जब तक पनप रही है, क्या हम वास्तविकता में, सच्चाई में भगवान के मार्ग पर हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। ऐसे में मुझे एक और स्टोरी याद आती है, बड़ी छोटी स्टोरी है, एक्चुअली स्टोरी तो काफी लंबी है, बट मैं शॉर्ट में उसे बताने की कोशिश करूंगा। जैसे एक संत हुए हैं, या यूं कह सकते हैं कि भगवान का अवतार हुआ है, जिन्हें हम परम पूज्य श्री नीलकंठ वर्णी जी के नाम से भी जानते हैं। बाद में उन्हें स्वामी नारायण जी का उन्हें नाम दिया गया।
तो जब वो अपनी भारत यात्रा पर थे तब उन्हें एक बैरागी संत मिले, बैरागी संत जो दुनिया मतलब घर भर अपना छोड़ चुके होते। तो जब उन्हें, उनका नाम था मोहनदास जी, तो जब वो मिले तो नीलकंठ वर्णी जी के पास एक कमंडलू था, कमंडल होता है जो संतों के पास कमंडल, तो वो कमंडल था। तो मोहनदास जी का जो मन था वो उस कमंडल पर आ गया कि वो कमंडल कितना सुंदर है, वो हमेशा उस कमंडल को निहारते रहते। तो उन्होंने बोला कि हे नीलकंठ वर्णी, क्या आप अपना कमंडलू मुझे दे सकते हैं? तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो कमंडलू जो था मोहनदास जी को दे दिया। अब वो मोहनदास जी उसे ही निहारते रहते कि कितना सुंदर है, मैं इसे ध्यान से रखूंगा। तो जब परम पूज्य श्री नीलकंठ वर्णी जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने क्या किया, वो कमंडलू उठाया और पत्थर पर दे मारा, जिससे कि वो कमंडलू टूट गया। तो मोहनदास जी बड़े अपसेट हो गए, रोने लग गए कि आपने ये क्या किया, इतना सुंदर कमंडलू था, इसे तोड़ दिया, इसका नाश कर दिया। तब श्री परम पूज्य नीलकंठ वर्णी जी ने उन्हें कहा कि अगर किसी साधु की जो चित्त, जो मन परमात्मा से हटकर किसी माइक वस्तु पर आ जाए, किसी मटेरियल वस्तु पर आ जाए, तो उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है, उसका विनाश शुरू हो जाता है। आप भगवान को पाने की राह पर हैं तो आपका जो मन है, वो आपका जो चित्त है, वो कैसी किसी मटेरियल चीज पर आ सकता है? अगर उस पर आ रहा है तो आप सच्चाई में भगवान के मार्ग पर है ही नहीं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी से यही शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम वास्तव में रियलिटी में भगवान को पाने की राह पर हैं, भगवान की राह पर हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम मटेरियल डिजायर हमारे अंदर आ सके। जैसे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज भी उतनी ही वस्तु लेते हैं जितनी की उन्हें जरूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने खुद के साथ और भगवान के साथ बिताने की कोशिश करें, और हो सके तो कम से कम डिजायर, कम से कम इच्छा हम अपने अंदर लाएं, क्योंकि इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, जरूर इस वीडियो को शेयर करना। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मैं जाते जाते फिर यही बात बोलूँगा कि इस वीडियो का मतलब किसी को भी रोस्ट, किसी को भी भला बुरा नहीं कहना नहीं था, और ना ही परम पूज्य श्री महाराज जी ने डायरेक्ट प्रतिक्रिया दी है। बट स्टिल जिसने जो बोलना है वो बोल कर ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।